9 अगस्त 2024 को एक खौफनाक जुर्म ने कोलकाता शहर को हिलाकर रख दिया। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है। R.G. कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की हत्या कर दी गई। यह कॉलेज, जो हमेशा से शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र रहा है, अब एक अपराध स्थल बन गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। लोग सदमे में थे और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा था। वो डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल एक ऐसी सोसाइटी में महिलाओं की असुरक्षा की निशानी बन गई जो जेंडर बेस्ड वायलेंस से जूझ रही है। यह घटना एक कड़वा सच उजागर करती है कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमजोर है। यह क्राइम कॉलेज के अंदर हुआ, एक ऐसी जगह जो हीलिंग और सीखने के लिए होती है। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है कि एक सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है। सुरक्षित जगह पर हुई यह बर्बरता ने डर को और बढ़ा दिया। लोग अब अस्पतालों और कॉलेजों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया और जगह जगह प्रोटेस्ट्स हुए। हर कोई न्याय की मांग कर रहा था और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कर रहा था। हर वर्ग के लोगों ने उस युवा डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। यह घटना एकजुटता का प्रतीक बन गई, जहां हर कोई एक साथ खड़ा था। इस केस ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बेहतर सुरक्षा की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया। सुरक्षा के इंतजामों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। हॉस्पिटल्स और कॉलेज, जिन्हें अक्सर सुरक्षित माना जाता है, ऐसे घिनौने कामों के लिए असुरक्षित दिखे। यह घटना एक वेकअप कॉल थी कि सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। इस घटना ने अथॉरिटीज के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया ताकि वो सिक्योरिटी में लूप होल्स को एड्रेस करें और मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सरकार और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सुरक्षा उपायों पर चर्चा शुरू की। इस केस ने अपनी भयानक डिटेल्स और इम्प्लीकेशंस के साथ नेशनल अटेंशन की मांग की। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। इसने थॉरो इन्वेस्टिगेशन, क्विक ट्रायल और दोषियों को सजा देने की मांग की। न्याय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर कोई आवाज उठा रहा था। पूरा देश सच सामने आने और न्याय मिलने का इंतजार कर रहा था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस घटना के दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर एक होनहार और मेधावी मेडिकल प्रोफेशनल थी। उसने कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस अपने नाम किए थे। वो अपने काम के प्रति समर्पित थी और हमेशा अपने पेशेंट्स की भलाई के लिए काम करती थी। उनके कॉलीग्स उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें एक इंस्पिरेशन मानते थे। उनकी बेरहमी से की गई हत्या ने मेडिकल कम्युनिटी और उसके बाहर भी शॉकवेव्स भेज दी। यह घटना सभी के लिए एक बड़ा झटका थी। यह उन खतरों की याद दिलाता है जिनका सामना भारत में महिलाओं को करना पड़ता है, चाहे वे किसी भी प्रोफेशन में हो, यहां तक कि रिस्पेक्टेड और प्रोटेक्टेड प्रोफेशंस में भी। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मामले की तहकीकात शुरू की। क्राइम सीन, कॉलेज के अंदर एक सेमिनार रूम की बारीकी से जांच की गई। फोरेंसिक टीम ने हर डिटेल को कैप्चर किया। पुलिस ने स्टाफ, स्टूडेंट्स और उन सभी लोगों से पूछताछ की जिन्होंने मर्डर वाले दिन कुछ अनयूजुअल देखा या सुना होगा। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा गया। अपराधी को ढूंढने और उसे सजा दिलाने का दबाव बहुत ज्यादा था। पुलिस पर बहुत प्रेशर था, लेकिन लापरवाही और क्राइम को कवर अप करने की कोशिशों के आरोपों से इन्वेस्टिगेशन खराब हो गई। यह आरोप पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। केस को लेकर अफवाहों और स्पेकुलेशन के कारण लोकल पुलिस पर पब्लिक का भरोसा कम हो गया। लोग सच्चाई जानना चाहते थे। पीड़िता का परिवार दुखी और गुस्से में और ज्यादा थॉरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा था। वे न्याय के लिए लड़ रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ न्याय की मांग तेज होती गई। लोग सड़कों पर उतर आए। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यह आंदोलन बढ़ता ही गया। लोगों ने जवाब और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। वे चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले। यह मामला, जो शुरू में एक लोकल ट्रेजेडी था, जल्दी ही नेशनल अटेंशन का विषय बन गया और मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया, जो भारत में जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गया। यह एक नेशनल मूवमेंट बन गया। देश ध्यान से देख रहा था, सच के सामने आने और न्याय मिलने का इंतजार कर रहा था। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि न्याय मिलेगा। फोरेंसिक एविडेंस ने इन्वेस्टिगेशन में अहम भूमिका निभाई। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने क्राइम की ब्रूटैलिटी का खुलासा किया और कंफर्म किया कि युवा डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट में उसकी इंजरीज के बारे में डिटेल से बताया गया था, जिससे उस पर हुई हिंसा की एक भयानक तस्वीर दिखाई दे रही थी।
फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए, जिससे अपराधी की पहचान हो सके। कई डीएनए प्रोफाइल्स की मौजूदगी ने गैंग रेप के शक को बढ़ा दिया, जिससे पब्लिक और ज्यादा गुस्से में आ गई। कई हमलावरों की संभावना ने केस में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ दी, जिससे थॉरो और अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करना और भी जरूरी हो गया। हालांकि फोरेंसिक एविडेंस को हैंडल करने का तरीका विवाद का विषय बन गया। क्रूशियल एविडेंस के कंटेमिनेशन और मिसहैंडलिंग के आरोप सामने आए, जिससे शुरुआती इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठने लगे। कोलकाता पुलिस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए गए। बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन और इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाने की कोशिश के आरोप लगे। फोरेंसिक फाइंडिंग्स ने कुछ जवाब दिए, लेकिन साथ ही और भी सवाल खड़े कर दिए। कई हमलावरों की संभावना और एविडेंस मिसहैंडलिंग के आरोपों के साथ और ज्यादा रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। सीबीआई, इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, को केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, जिससे न्याय की एक नई उम्मीद जगी। बढ़ते पब्लिक प्रेशर और इन्वेस्टिगेशन को लेकर बढ़ती स्क्रूटिनी के बीच कोलकाता पुलिस ने एक गिरफ्तारी की। मेडिकल कॉलेज के एक टेम्पररी वर्कर संजय रॉय को आई विटनेस अकाउंट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने के बावजूद पब्लिक के गुस्से और शक को कम नहीं कर पाई। लोग अब भी जस्टिस की मांग कर रहे थे और पुलिस पर दबाव बना रहे थे। पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने मर्डर से पहले की घटनाओं का डिटेल्ड अकाउंट दिया और दावा किया कि उसने गुस्से में आकर अकेले ही यह काम किया। लेकिन उसके कन्फेशन पर लोगों को शक हुआ। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या वो एक स्केपगोट था, एक बड़ी कंस्पिरेसी में अकेला फॉल गाय। उसके कन्फेशन की डिटेल्स को वाइडली पब्लिसाइज किया गया, जिससे पब्लिक का गुस्सा और बीआर रच गया। उसने जिस ब्रूटैलिटी के बारे में बताया और जिस तरह से कोई रिमॉर्स नहीं दिखाया, उसने देश को हिलाकर रख दिया। लोगों ने सवाल किया कि एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसा घिनौना क्राइम कैसे हो सकता है। फिर फोकस मर्डर के मोटिव का पता लगाने पर शिफ्ट हो गया। क्या यह अपॉर्चुनिटी का क्राइम था, जैसा कि रॉय ने दावा किया था, या कोई और सिनिस्टर मोटिव था? एक बड़ी कंस्पिरेसी की संभावना, जिसमें और भी इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे, दिखाई दे रही थी। पब्लिक ने रॉय के बैकग्राउंड, कॉलेज के अंदर उसके कनेक्शंस और किसी भी पॉसिबल अकॉम्प्लिस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग की। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और हर एंगल से जांच शुरू की। उन्होंने सस्पेक्ट के पास्ट रिकॉर्ड्स, उसके बिहेवियर पैटर्न्स और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस बीच मीडिया ने भी इस केस को लेकर कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को हवा दी। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे थे, जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था। लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और वे जल्द से जल्द जस्टिस की मांग कर रहे थे। पुलिस के लिए यह केस एक बड़ी चुनौती बन गया था और वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि सच्चाई सामने आ सके। संजय रॉय के कन्फेशन ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इन सवालों के जवाब ढूंढ सके। क्या संजय रॉय सच में अकेला था या उसके पीछे कोई और ताकतें काम कर रही थी? यह सवाल अब भी सबके मन में था। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और लोग अब भी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे थे। पुलिस की जांच जारी थी और वे हर एंगल से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह सच में एक इंपल्सिव एक्ट था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस के लिए यह केस एक बड़ी चुनौती बन गया था और वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि सच्चाई सामने आ सके। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और लोग अब भी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे थे। पुलिस की जांच जारी थी और वे हर एंगल से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह सच में एक इंपल्सिव एक्ट था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस के लिए यह केस एक बड़ी चुनौती बन गया था और वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि सच्चाई सामने आ सके। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और लोग अब भी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे थे। पुलिस की जांच जारी थी और वे हर एंगल से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे केस ने नेशनल अटेंशन पकड़ी, पब्लिक का गुस्सा और बढ़ता गया। लोगों ने न्याय की मांग की और अथॉरिटीज पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन संभालने के लिए बुलाया गया। सीबीआई का शामिल होना एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे सच्चाई चाहने वालों को उम्मीद जगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिना चैलेंजेस के नहीं थी। राजनीतिक दखलंदाजी और विवाद जल्द ही सामने आए, जिससे न्याय का रास्ता मुश्किल हो गया। अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस के अपने इंटरेस्ट्स थे, जिससे एक रस्साकशी शुरू हो गई, जिससे इन्वेस्टिगेशन के डिरेल होने का खतरा पैदा हो गया। इन ऑब्स्टिकल्स के बावजूद सच्चाई की तलाश जारी रही। पूरे देश ने ट्रायल को बड़े ध्यान से देखा। सबूत पेश किए गए, गवाहों ने गवाही दी और कोर्टरूम न्याय की लड़ाई का मैदान बन गया। एक लंबी और कठिन प्रोसेस के बाद
कोर्ट आखिरकार फैसला सुनाया। आरोपी को सजा मिलने से कई लोगों को क्लोजर मिला, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सजा के बाद भी न्याय की लड़ाई खत्म नहीं हुई। अपील्स दायर की गईं और केस सुर्खियों में बना रहा। कार्यकर्ता और सपोर्टर्स सतर्क रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय की परस्यूट जिंदा रहे। यह सफर लंबा और चुनौतियों से भरा था, लेकिन सच्चाई का पता लगाने और न्याय पाने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ।